फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस गुड़ की मदद से ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जो आपके सभी प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी है। और प्लांट में यदि ग्रोथ रुक गई है तो इसके डालने से बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और हमारे घर में उपलब्ध चीज़ों से ही बना होगा। इसमें मैं 2 चीज़ें और मिलाऊंगी, उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को तैयार करूँगी। उसके पहले कि मैं फ़र्टिलाइज़र बनाऊँ, आप इसके फ़ायदे जान लें कि इसको फर्टिलाइज़र को डालने से प्लांट में कौन से फ़ायदे होते हैं और ये गुड़ प्लांट के लिए क्यों फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे के बारे में। यदि इस फर्टिलाइज़र को आप मंथ में एक बार भी यूज़ करते हैं तो आपका प्लांट यदि मुरझाया हुआ है या उसमें किसी तरह की ग्रोथ रुकी हुई है तो प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। दूसरी, यदि उसमें किसी तरह की कलियाँ नहीं बन रही हैं या कलियाँ बनकर झड़ जाती हैं, फूल नहीं बन पाते हैं, तो इसके लिए बहुत उपयोगी फर्टिलाइज़र है। क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है वो संपूर्ण तत्वों से भरपूर है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे तत्व हैं जो हमारे प्लांट को फूल लाने में और उसकी ग्रोथ के लिए मदद करते हैं। इस फर्टिलाइज़र की सबसे ख़ास बात यह है कि इस फर्टिलाइज़र को डालने से मिट्टी उपजाऊ बनती है। क्योंकि जो गुड़ का काम होता है वो मिट्टी में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज़ करना होता है। जब मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो ये हमारे प्लांट में जड़ों को बहुत तेज़ी से और मजबूती से ग्रोथ देते हैं, जिससे प्लांट भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो प्लांट यदि आपका किसी भी समस्या से जूझ रहा है, चाहे उसमें ग्रोथ ना हो रही हो या फूल नहीं आ रहे हों, फल नहीं बन रहे हों, प्लांट में कीड़े लग रहे हों, तो इन सब चीज़ों के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि ये जो गुड़ डालते हैं इससे प्लांट की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। और जब प्लांट की इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो प्लांट में इंसेक्ट लगने की संभावना कम हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। इस फर्टिलाइज़र में मैं 3 चीज़ें इस्तेमाल करूंगी और तीनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। तीनों का ही प्लांट के लिए बहुत ही उपयोग है और बहुत ही फ़ायदा है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि मैं इसको गुड़ इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको गुड़ का एक छोटा टुकड़ा लेना है और इस गुड़ को आपको पानी में गला लेना है। आप चाहें तो डायरेक्ट गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं गला इसलिए रही हूँ क्योंकि हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो मैंने इस तरह से ये गुड़ का पानी इस्तेमाल किया है। चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने एक खाली जार लिया है, उसमें लगभग 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर पानी में आपको सबसे पहले डालना है ये बेसन। 3 चम्मच बेसन लेने वाली हूँ मैं। 3 चम्मच आप बेसन ले लीजिए। बेसन में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, साथ में और भी पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं इसमें 3 चम्मच ये बेसन डालूँगी। तो मैंने ये 3 चम्मच बेसन डाल दिया है। इसके बाद जो हमें दूसरी चीज़ डालनी है वो है ये मेरे पास दही। 1 चम्मच आपको इसमें दही डालना है। दही में प्रोटीन और कैल्शियम के अलावा भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट में फल और फूल लाने में मदद करते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है ये गुड़ का पानी। आप डायरेक्ट गुड़ का, जिस तरह से मैंने ये गलाया, इस तरह से टुकड़ा डाल सकते हैं। गुड़ को पीस के भी डाल सकते हैं। तो चम्मच से यदि माप करेंगे तो आपको 1 चम्मच गुड़ लेना है। तो मैंने ये गुड़ का पानी बना लिया है। और पुराना गुड़ हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। जितना पुराना गुड़ होगा उतना ही अच्छा रहेगा। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको हमें ढककर कम से कम 3 दिन के लिए रखना है। आप 5 दिन के भी लिए रख सकते हैं, जितना आपके पास टाइम हो। मैं 3 दिन के लिए इसको ढककर रखती हूँ। उसके बाद इसका यूज़ करने का तरीका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको 3 दिन बाद इसको दिखाऊंगी कि कैसे आपको यूज़ करना है। और इन 3 दिनों के बीच बीच में आपको एक बार रोज़ हिलाना है। अच्छी तरह से हिलाकर आपको फिर छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, 3 दिन बाद कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बनेगा। देखिए अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। इसके बाद अब आपको इसको डाइल्यूट करना है। इसी तरह से नहीं यूज़ करना है। और इसमें उपयोग करते समय रखने वाली सावधानी ये है कि आपको इसे तेज़ धूप में नहीं डालना है। आप सुबह या शाम में इसको प्लांट में दे सकते हैं और सभी पौधों में, फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधों के लिए उपयोगी है। तो जितना हिस्सा आपने ये फर्टिलाइज़र के लिया है उसका 10 गुना आपको सादा पानी लेना है, उसमें इसको मिलाना है। मैंने 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र बनाया है तो मैंने ये 10 लीटर सादा पानी लिया है और इसमें मैं इसको मिक्स करूँगी। ये बहुत अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है और ये हमारा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार है। तो इसको आपको अपने सभी प्लांट की सॉइल में डाल देना है। कड़ी पत्ता, गुड़हल और पोर्टुलाका, जो भी आपके फूल वाले, फल वाले पौधे हैं, सब में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ये घर पे बनाएं फर्टिलाइज़र और देखें आपके प्लांट में कितनी अच्छी ग्रोथ होती है। थैंक यू।